अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। कल हमने नज़रिए के माफिज पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे नज़रिया की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इस वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए जिद्दोजहद का जज्बा पैदा करता है और मकसद के हसूल को यकीनी बनाता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसी की वजह से नई राहें निकलती हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ लोगों की जो सोच होती है उसका अक्स हमें इसमें नज़र आता है। जो कौमें हैं और इसलिए ज़िंदा रहती हैं कि वो एक दूसरे की जो है सोच की वजह से इकट्ठी रहती हैं। कौमी हकूक़ व फ़राइज़ के उनके वाज़े होते हैं और उसको हासिल करने के लिए वो जो कुछ जिद्दोजहद उनके अंदर जो जज्बा पैदा होता है उसके हासिल करने के लिए वो जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ से नई राहें निकलती हैं और एक नए इनकलाब जन्म लेते हैं। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता बल्कि इसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आम तौर पर नज़रिया माशरे के पसमानदा लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है। यानी ज़्यादातर नज़रिया किस तरह वजूद में आता है कि जो माशरे के पिछे हुए तबके होते हैं उनमें जब एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए आपका नज़रिया वजूद में आता है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और माशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद शुरू की तो उनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। यानी कि आप एक तबके को जो है स्ट्रेस में ले जाओ और एक को आप ऊपर ले जाओ, तो इस लिहाज से भी जब दबाव आता है माशरे में किसी एक भी हल्के में तो वो जो है उसके लिए ज़्यादा ताकत से उठते हैं। जैसे कि इधर हमने अमेरिका की मिसाल पढ़ी। एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने उनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। यानी जब उनको वहाँ पे बेसिक उनके राइट्स ही नहीं थे, जैसे कि गोरों को या सफ़ेद लोगों को हासिल थे, तो उनमें एक नज़रिए ने, एक आइडिया ने, एक आइडियोलॉजी ने उनमें ग्रोन अप किया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जिद्दोजहद शुरू की तो उसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था। यानी कि जो हमारा बरसगीर इंडो पाक है, इसमें जब मुसलमानों को ना उनको समाज यानी माशरे में, ना उनको सियासी यानी कि हमारी जो सियासी हकूक़ होते हैं हर एक के लिए इक्वल होते हैं, तो वो नहीं मिले तो उसको हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी। तो वो क्या वजह बनी, उसकी वजह क्या बनी, उसकी वजह ये थी कि इधर जो अंग्रेज़ और हिंदू थे उनका रवैया मुसलमानों के साथ ज़ालिमाना हो था। ज़ालिमाना होने की वजह क्या थी कि हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ये फीडबैक दे दिया था कि जो कुछ भी जंग आज़ादी में हुआ है उसमें ज़्यादातर मुसलमान हिस्सेदार थे। अच्छा, इसी वजह से मुसलमानों के अंदर आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस पर्दा तारीख, रवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं।
यही अनासर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरसगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। हमारा जो पाकिस्तान के नज़रिए का जो मफ़हूम है वो हमारा इस्लाम के बेस पे है। इसी वजह से हमारा जो ये मज़हब है इसकी बेस पर हम दूसरी कौमों से मुख्तलिफ हैं। मतलब ये है, एक मौके पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बरसगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। यानी कि जो हमारा जब इधर मोहम्मद बिन कासिम आया था और उस वक्त यहाँ पे सारा ये हिंदू का इलाका था, राजा दहर की हुकूमत थी। तो जो उस वक्त जो हिंदू मुसलमानों से मुतासिर होके यहाँ पे उसने इस्लाम कबूल किया था, तो उसी रोज़ ही हमारी यहाँ पे बेस मुसलमानों की बन गई थी। नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान वो लाहे अमल था जिसकी बुनियाद एक ख़ास नज़रिया यानी इस्लाम पर रखी गई थी, जिसको वाज़ा करने का मकसद इस्लाम को एक तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, तमदनी, सियासी और माशी निज़ाम के तौर पर नाफिज़ करना था। यानी कि इसी हमारी नज़रिए की तारीफ़ की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान ऐसा एक तरीका था जिसकी बेस हमने किस पे रखी? इस्लाम पे रखी। और उसका मकसद एक इस्लाम का एक तहज़ीब है, इस्लाम का अपना एक कल्चर है, इस्लाम का अपना एक सियासी निज़ाम है, एक अपना माशी निज़ाम है, उसके तौर पर नाफिज़ करना था। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया जो नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। नज़रिया पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान के वजूद में रूह की तरह है जिसके बगैर पाकिस्तान के क़याम का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुसलमानान हिंद ने शऊरी तौर पर एक नज़रिए के तहत आज़ाद मुसलमान ममलिकत के क़याम की जिद्दोजहद की। अब हमें इसमें ये समझ आया कि ये जो हमारा नज़रिया था उसकी बेसिक इस्लाम पे रख दी गई थी और मुसलमानान हिंद को एक शऊर हासिल हो गया था। और इसीलिए हम नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ यूँ कर सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खत्ता ज़मीन का हसूल है जिसे मुसलमानान बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी इक़दारों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। नंबर 2 पे है तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। यानी कि जो हमारी स्ट्रगल हुई पाकिस्तान के लिए और जो हमारी पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन में जो हमारा इकट्ठा तसव्वुर था उसको भी हम नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नंबर 3 पे है नज़रिया पाकिस्तान वो नज़रियाती बुनियाद है जिसके तहत बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक़, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद की। वो नज़रियाती बुनियाद। हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार मुसलमान मुसल्लिहीन और समाजी और सक़ाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए की है। यानी पाकिस्तान के हमारे जो वजूद का इन्हिसार है या जो डिपेंड करता है वो यही हमारा आइडिया है जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूल के निफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो हैं हमारी इस्लामी इक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाएगा।
जहाँ इस्लामी इक़्तिदार मसलन इंसाफ, मसावत, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। क्या में पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम किए बगैर बड़े सग़ीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? आपने जवाब में फरमाया, भाईचारा, मसावत और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हम इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख़लीक़ के लिए जद्दोजहद की। कायदे-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कारफरमा होना थी। इस तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और माशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था, ताकि वो भी उसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सकते। नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। यानी कि हमारी सबसे पहली जो वजह थी हमारा अलहदा मुल्क बनने की मुसलमानों की, वो क्या थी? हमारे इस्लामिक इक़्तिदार थे। यानी हमारे जो इस्लाम की जो हमारी कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ हैं। चाहे वो हिंदुइज़्म है, चाहे वो ईसाइयत है, हर मज़हब का अपने अपने इक़्तिदार हैं, लेकिन जो हमारी इस्लामी इक़्तिदार हैं वो उनसे मैच नहीं करती। इसलिए सबसे पहला जो हमारा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था वो था इस्लामी इक़्तिदार। फिर नंबर 2 पे हमें पता चलता है कि मुसलमान मुसल्लिहीन बड़े सग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों के आमद के साथ ही हो गई थी। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गईं। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान जब आए उस वक्त तो स्टार्ट हो गया था हमारा अलहदा का, लेकिन सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने 1867 में साफ तौर पर कह दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और एक दूसरे में जज़ब नहीं हो सकती। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अहवानी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मुकेश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। 1930 में खुतबा इलाहाबाद के मौके पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। ये हमारा दूसरा था समाजी और सकाफ़ती हवाले से मुसलमान मुसल्लिहीन। फिर थे कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात, जो मुसलमान थे हमारे इंडो पाक में, उसमें जो है मुसलमानों के जो माशरे के लिहाज से और जो कल्चरल लिहाज से, जो पहले मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, हालात दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ थी। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए नज़रिया पेश किया ताकि हम अलहदा मुल्क में रह सकें। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि नज़रिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब सकाफ़त की दावत देता है। बिलाशुबा बड़े सग़ीर की मुस्लिम तहज़ीब, सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। बड़े सग़ीर के मुसलमानों के मुनफरिद नस्ली और तमदनी तारीख़ी विरसा और जोग्राफ़ी माहौल की वजह से भी रवायात ने नशोनुमा पाई। ऐसे तमाम तरीक़े जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती वर्सा था और आज भी है। बड़े सग़ीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफ़ती इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। इसमें शोराई तरीक़े को अहमियत हासिल है, यानी शूरा हमारी जो है, जो हमारी अदालत का तरीक़ा है, उसमें इसको अहमियत हासिल है। इस्लाम में कानून की हाकिमियत को यकीनी बनाना मकसद होता है। नज़रिया पाकिस्तान पर अमल करने से ही बड़े सग़ीर के मुसलमानों में रवादारी, इंसाफ और जमहूरियत की जड़ें मजबूत हुई। नज़रिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम सकून की हैसियत रखती है। कौमी तामीर नौ का इन्हिसार, मिली जज्बों की आबियारी, जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर है। यानी जो हमारी कौमी तरक्की है उसका डिपेंड जो है वो हमारे मिली जज्बों की आबियारी, यानी जो हमारे इकट्ठे जज्बे हैं उनको ग्रोन अप, उनको बढ़ने में, और हमारी जो जमहूरियत है उसकी कामयाबी में
ہماری جو اسلام ہے اس سے ہم جتنے وابستہ رہیں گے اس پر ہے، اس سے جتنے ہم ان ٹچ رہیں گے اس پر ہے۔ برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ یعنی جب ہم برِ صغیر میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے اینڈ و پاک میں دیکھتے ہیں تو ایک حلقہ مسلمان نہیں تھا، اس میں مختلف زبانیں بولنے والے تھے۔ ان کی ثقافت، ان کی روایت، ان کی نسلیں، ان کا جو کلچرل انوائرمنٹ تھا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، ایک جیسا بالکل نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مسلم تھے۔ دین و اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ جو بات ابھی میں نے کی آپ کو، اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ اب ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک قوم کیسے ہو گئے، کوئی ان میں پنجابی نہیں بنا، کوئی ان میں سندھی نہیں بنا، کوئی ان میں کسی علاقے کا اٹھ کے نہیں بنا، تو اس کی وجہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال بھی تھے، جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر جو ہے بہت زیادہ اس طرح کے شعر لکھے، جس سے ان میں مسلمانوں کا جذبہ، دین اسلام کا جذبہ اور ایک ملت ہونے کا جذبہ جو ہے وہ جاگا۔ اسی حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یعنی کہ اقبال اس شعر میں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم جو ہے اس کو مغرب کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں ہماری ترکیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایک قوم ہونے کا جذبہ شامل ہے، اور وہ تو اکٹھے ہیں اپنے ملک اور نسب پر ڈیپینڈ کر کے، کیونکہ ان کی جو اکٹھا ہونا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے حسب و نسب پر ہے۔ یہی بات عرب کے معاشرے میں بھی تھی، یہی بات ہمیں انگریزوں میں بھی دیکھنے میں آئی، لیکن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مستحکم، ایک مضبوط معاشرے کی جو دی، اس میں ہماری مذہب کی قوت، اس میں ہماری جو ہے اکٹھے ہونے کی صلاحیت ہے، یہ ہمیں اقبال نے پیغام دیا تھا۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ یعنی کہ ہندو اور انگریز پھر سے مل گئے اور انہوں نے یہی کوشش کی کہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ارادے ہیں ان میں رکاوٹ ہو جائے۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ یہ ایک جذبہ تھا، یہ ایک نظریہ تھا کہ ہندو جو یہاں پہ زیادہ تھے تعداد میں اور انگریز جو ہے اس کے پاس طاقت تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ پاکستان بنانے سے وہ نہ روک سکے۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا اسلام سے رشتہ اس وقت زیادہ مضبوط تھا، اب بھی الحمدللہ ہے، لیکن اس وقت مسلسل کوشش کی وجہ سے جو مخالفتوں کے ان گنت بہت زیادہ مشکلات تھیں وہ بھی راستہ نہ روک سکی۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ قومیت کے تصور کو بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اب جو ہے ہم آگے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اسلامی ریاست میں قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ فلاحی ریاست ایسی ریاست جس میں سب کے لیے ایکول رائٹس ہوں گے کہ وہ ترقی کر سکیں، آگے کو بڑھ سکیں۔
यहाँ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के बराबर दर्जा मिलेगा। वो आज़ाद और खुशगवार फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे और उन्हें बराबर हकूक़ हासिल होंगे। रवादारी और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली में आपने इस्लामी रियासत के तस्वुर की वज़ाहत करते हुए फरमाया, आप इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी अक़ीदे से हो, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मसावी हैं और उन्हें मसावी हकूक़ हासिल होंगे। मसावी बराबर हैं और उन्हें बराबर के हकूक़ ही हासिल होंगे। आगे नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रखने की ज़रूरत है। जज्बाती रिश्ते और मोहब्बत को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आज की पाकिस्तानी कौम को नज़रिया पाकिस्तान से पूरी तरह आगाही दी जाए। उन्हें इस अजीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बड़े सग़ीर में चलाई गई। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुत्तहिद रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो। मुल्क भर में ज़बान, इलाका और सूबों की सतह पर नफ़रतों के खात्मे के लिए नज़रिया पाकिस्तान से दिली लगाव पैदा करना ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ आया होगा। जो हमारा आखिरी पॉइंट है, अवेयरनेस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए हमारी जो आज की जो आप नई नस्ल हैं इसे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने जितनी जज्बे से, जितने हमने क़ुव्वत से और जितना हमने मिल के इस मुल्क को बनाया है, अब भी ज़रूरत है कि हम उसी तरह से अपने मुल्क को आबियारी करें, उसी तरह चलाएं। और ये कौम आज की नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला अपने अगले सबक में हम नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम।